क्यों चिंतित हैं देवी? महादेव, जिस प्रकार असुर माता अदिति गुरु शुक्राचार्य को वहां से लेकर गई, उनका निर्णय मेरे मन में बहुत भय उत्पन्न कर रहा है। क्या संसार पे कोई नया संकट आने वाला है? आपकी चिंता उचित है देवी। लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि जितने आत्मविश्वास के साथ दीति ने यह कार्य किया है, उसका आत्मविश्वास देखकर प्रतीत होता है कि वो इस बार संसार पर सबसे बड़ा संकट लाने वाली है। शिव शक्ति के आंसू, ये तो दुर्लभ, अति दुर्लभ है। साक्षात शिव और शक्ति का बीज है ये आंसू। उनका प्रतीक उन्हीं के भांति सर्वशक्तिशाली है। किंतु असुर माता अदिति, ये आपको कैसे और कहां प्राप्त हुए? नहुष और अशोक सुंदरी के विवाह के समय पुरुरवा की शर्त के अधीन जब शिव और शक्ति भिन्न होकर कैलाश से दूर मदरांचल पर्वत पर रो रहे थे, असुर माता का वार तो संसार को संकट में डाल देगा महादेव। चलिए, हमें उन्हें रोकना होगा। नहीं देवी, नियति में हस्तक्षेप करना ना तो शिव और शक्ति को शोभा देता है और ना ही त्रिदेवों को। इस संपूर्ण संसार में हर जीव को अपनी इच्छा के अनुसार कर्म और कुकर्म करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। हमारा कार्य उन्हें फल देना होता है, पथ निर्धारित करना नहीं। क्यों महादेव? यदि हम जानते हैं कि व्यक्ति कर्म नहीं कुकर्म की ओर बढ़ रहा है, तो उसे रोकना अनुचित कैसे हुआ? इससे पहले कि गुरु शुक्राचार्य और दिति संसार के लिए कोई नया संकट उत्पन्न करे, चलिए हमें उनकी सोच पर विराम लगाना होगा। नहीं देवी, शिव ऐसा अनर्थ नहीं करेंगे। मैं ये अवश्य करूंगी। मेरे पास गर्भ है और मेरे पति महातपस्वी ऋषि कश्यप है। अब इन सब के योग से शिव शक्ति के अंश रूपी संजोग मेरा पुत्र बन के जन्म लेगा, पुत्र बन के जन्म लेगा, पुत्र बन के जन्म लेगा। जिसमें शिव और शक्ति का मिला जुला बल होगा, किंतु होगा 100% असुर। असुर ऐसा साधन जो आपका स्वप्न साकार करेगा गुरुदेव, असुर कुल को योग्य स्थान दिलाएगा। किंतु यदि इस विषय में शिव शक्ति को ज्ञात हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ तो असुर गुरु और असुर माता कर बैठेंगे महादेव। यदि उन्हें ना रोका गया तो ऐसी समस्या जन्म लेगी जो न केवल संसार बल्कि शिव शक्ति के परिवार की चिंता का भी कारण बनेगी।
जो हुआ ही नहीं उसके विषय में चिंतित होना व्यर्थ है। कितना कुछ हो चुका है महादेव, आप उसे अनदेखा कैसे कर सकते हैं? असुरों द्वारा उत्पन्न की हुई परिस्थितियों के कारण अशोक सुंदरी कैलाश छोड़कर चली गई। कार्तिकेय कैलाश छोड़ने को तत्पर है और मुझे तो भय है कि असुर माता अदिति और शुक्राचार्य के कारण कहीं मेरे सारे अपने मुझसे दूर ना हो जाए। किंतु महादेव, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। आप इस संसार की आदि शक्ति हैं। भय और भावनाओं में बहकर आप अनुचित निर्णय ले रही हैं। भय वो क्षय है जो मन की शांति को छीन लेता है। भयग्रस्त मन अंधेरे में पड़ी रस्सी को भी सर्प समझ लेता है, मार्ग बदल लेता है। जानते हैं, शिवत्व और सभी शास्त्रों का सार क्या कहता है? वो कहता है कि आपको सर्वप्रथम स्वयं के भीतर के भय पर विजय प्राप्त करनी है, अभय होना है। और जो भी निर्भय है उसे भूत, भविष्य और वर्तमान की कोई भी परिस्थिति कर्तव्य पथ से डिगा नहीं सकती। मान गया सुरमाता आपकी बुद्धि को। आपने न केवल मुझे जीने की आशा दी है, अबे तो समस्त असुर कुल के उत्थान हेतु एक प्रशस्त मार्ग बनाया है। अब शिव और शक्ति के आंसू से बने सर्वशक्तिशाली असुर के बल से असुर जाति का परचम पुनः लहराएगा। अब समस्त संसार दुख के सागर में डूब जाएगा और समस्त असुर कुल विजयी होकर प्रसन्न हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा और मेरा स्वप्न पूर्ण हो जाएगा। महादेव, मुझे आपके परामर्श की नहीं, साथ की आवश्यकता है। उत्तर दीजिए, आप असुर माता अदिति और गुरु शुक्राचार्य को रोकने मेरे साथ चलेंगे या नहीं? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आज आपको अपनी अस्वीकृति को स्वीकृति में बदलना होगा महादेव। चाहे मन से या बल से मेरे साथ चलना होगा। चलिए। हाथ और हाथ दोनों छोड़ दीजिए, क्योंकि संसार के ये शिव नियति के लेख में हस्तक्षेप कदापि नहीं करेंगे। आज आपको संसार के महादेव और देवों के देव नहीं, केवल पार्वती के पति बनकर मेरे साथ चलना होगा। मेरा साथ देना होगा महादेव। चलिए।
हाथ छोड़ो नंदी। ये तुम्हारे स्वामी की पत्नी का आदेश है। ये आदि शक्ति का आदेश है। हाथ छोड़ो। माता, इस संसार का हर प्राणी सहायता के लिए महादेव का हाथ थामना चाहते हैं, किंतु मैं इतना भाग्यशाली हूं कि स्वयं महादेव ने मेरा हाथ पकड़ा है। इसे मैं कैसे छोड़ दूं? ये पाप मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे क्षमा कर देना माता। उचित है। मैं अकेले गुरु शुक्राचार्य और असुर माता दिति को रोकूंगी। मानव जितना उत्तम पाप करने में है, उससे भी अधिक सजग पाप धोने में है। जाने कितने ही तीर्थ, मंदिर, देवालयों में जाकर क्षमा की गुहार लगाता है, किंतु ये भूल जाता है कि सबसे बड़ा तर्क तो अंतर्मन की पवित्रता है। इसलिए मन में शुद्धता और परोपकार का भाव रखें, फिर देखिए कैसे ये जीवन स्वर्ग बन जाता है।